पिछले 30 सालों से मैं एक साधु का जीवन जी रहा हूँ। ये सुनते ही लोगों को लगता होगा मैं कहीं पे लंगोटी पहनकर घंटे घंटे तपस्या कर रहा होगा। हाँ, कुछ हद तक आप सही हो। मैं हर रोज 2 घंटे ध्यान करता हूँ, पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से कृष्ण जप गाता हूँ और बाकी बचे 22 घंटों में मेरे संयम की परीक्षा होती है। इसी के साथ अनगिनत निस्वार्थ समाज कार्य करने का सौभाग्य हर रोज मिलता है। वेद, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो वेद व्यास द्वारा लिखित है, इनका परम ज्ञान विश्व भर में पहुँचाने का मेरा एकमात्र जीवन उद्देश्य है। क्या आप जानते हो, संशोधन में ये देखा गया है कि मानवों की एक जगह ध्यान देने की क्षमता 9 सेकंड है, जो एक गोल्ड फिश से भी कम है। पर एकाग्र होना, फोकस बिल्ड करना ही तो यशस्वी जीवन की पहली सीढ़ी होती है। इस भटकती दुनिया में जहाँ मोहतरमा, मोबाइल और मनोरंजन लोगों को सबसे प्रिय है और आधुनिक जीवन पद्धति लोगों को आलसी बना रही है, आखिर इसमें भला कैसे कोई फोकस्ड रहे? पर चिंता नहीं, जिन्हें ध्यान की ताकत बढ़ानी है, एकाग्र होने की चाह है, उनके लिए इस्कॉन के जाने माने चर्चित चेहरे प्रभु गौरांग दास जी ने 2022 में द आर्ट ऑफ फोकस 45 योगा स्टोरीज टू अपलिफ्ट द माइंड एंड ट्रांसफॉर्म द हार्ट का लिखान किया है। ये किताब लोगों को बेहद पसंद आ रही है, तो मिस्टिक मंत्रा के दर्शकों को इसका अनमोल ज्ञान देना तो बनता है। मैं अलग अलग पार्ट्स में ये बुक कवर करने वाली हूँ, कृपया मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मुझसे जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। प्रभु गौरांग दास जी की एक IIT ग्रेजुएट से महान साधु बनने की कहानी आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। मॉन्क होने के साथ साथ वो एक लीडरशिप कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट कोच, इंस्पिरेशनल स्पीकर, एनवायरमेंट लीडर, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर, टीचर और एकेडमिशियन भी है। वो कहते हैं, मैं ये किताब मेरे जीवन के 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चरणों में समर्पित करता हूँ। 1, इस्कॉन के फाउंडर AC भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी। 2, मेरे पहले गुरु भक्ति रसामृता स्वामी। 3, मेरे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी। अगर आपको गौरांग दास जी के गुरु राधानाथ स्वामी जी, जो मूल अमरीकी रहवासी थे, उनके भारतीय साधु बनने की रोंगटे खड़े कर देने वाली संघर्षमयी कहानी देखनी है, तो जल्दी से जाकर मेरी बनाई द जर्नी होम प्लेलिस्ट देखिए। उनके जीवन चरित्र को मैंने डिटेल में कवर किया है। इस पुस्तक की खासियत यह है कि इसमें बताई गई कहानियाँ ऑथेंटिक, टाइमलेस वैदिक विजडम के आधार पर लिखी गई है। ये बस साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि माइंड ट्रांसफॉर्मिंग बुक है। लेखक कहता है, मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने इन्हें लिखा है। ये कहानियाँ तो श्री कृष्ण की कल्पनाएं हैं, जो अलग अलग आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा दुनिया को सिखाई गई है। मैं तो बस इस कार्य को पूरा करने का माध्यम हूँ। ईश्वर करे इससे आपके जीवन में भी मनचाहे बदलाव जरूर आए। जय श्री कृष्ण। पहली कथा, इसमें हम साथ है। मानवीय गुणधर्म संगठन। हरीश बेंगलोर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में ट्रेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बड़ा सा घर, बाजू में गार्डन, खाली समय में आध्यात्मिक लोगों के साथ सक्रिय उठना बैठना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर एक दिन अचानक से उसका आना बंद हो गया। इस स्पिरिचुअल ग्रुप के लीडर मोहन जी ने कुछ हफ्तों तक राह देखी और एक रात उसके घर पहुँच गए। हरीश ने उनका स्वागत किया, पर कुछ बात नहीं की। सर्दी का मौसम था। उसने अपने घर में छोटी सी होलिका जलाई हुई थी। उसकी तरफ वो एक टक देखते जा रहा था, पर अभी तक उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर राह देख मोहन जी उठे, होलिका से एक जलती हुई लकड़ी को अलग किया और बाजू में रख दिया। हरीश परेशान होकर उनकी तरफ देखने लगा। कुछ मिनटों बाद बस बेजान कोयला रह गया। उन्होंने फिर से उसे उठाकर होलिका में रख दिया और ये क्या, वो फिर से तीव्र प्रकाश के साथ जलने लगी। मोहन जी ने हरीश की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, पर कुछ नहीं बोले। अब मोहन जी दरवाजे की तरफ चलते बने। हरीश ने उनकी पीठ थपथपाई और प्रेम से कहा, इस भेंट के लिए दिल से शुक्रिया। हरीश ने कल से स्पिरिचुअल ग्रुप जाने का दृढ़ निश्चय किया। तो दोस्तों, इस कहानी में लेखक जीवन में योग्य लोगों की संगत, साधु संघ का महत्व बताते हैं। जिनके साथ आपका अधिक उठना बैठना होता है, उनमें ये 2 गुणधर्म तो होने ही चाहिए। 1, अहमियत, 2, गंभीरता। अहमियत में उन्हें नैतिकता और दिव्यता की समझ होनी चाहिए। आपके और उनके जीवन मूल्यों में साम्य होना चाहिए। और गंभीरता में बताया गया है कि संगत उनसे रखो जिनमें कोई कौशल्य हो, अनुभव, प्रतिभा के साथ साथ संज्ञानता हो। कमरे में सबसे अक्लमंद इंसान तो मैं ही हूँ, ऐसी सोच रखने वाले ज्यादा दिन व्यावसायिक बढ़ोतरी नहीं कर सकते। जैसे श्रीला निरोत्तम दास ने कहा है, जो कृष्ण के प्रेम से वंचित रहा, समझो वो मोह के जाल में फंस गया। अगर आप सच्चे साधुओं की संगत जुटलाकर मूर्ख भोगवादियों को गले लगाते हो, तो आप गलत रास्ते पर हो। महाभारत का ही उदाहरण देख लो। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, जिनका जन्म सीधे भगवान से हुआ था, महान कुरुवंश के पहले वारिस और महर्षि वेद व्यास के सबसे बड़े पुत्र थे वो, जिन्हें एक काबिल पुरुष बनने में जगत के महान गुरु भीष्म का स्नेह और मार्गदर्शन नसीब हुआ। आपको लगता है इससे दिव्य जीवन घटिका इस समय और किसी की हो सकती है? नहीं ना।
पर संगत ऐसे लोगों के साथ बनी जिनका खुद का मन सत्ता के लालच, हवस और दुष्टता से भरा हुआ था। इनके साथ रहकर उनका भी मन मलिन हो गया और अपने सारे आध्यात्मिक सिद्धांतों को बाजू में छोड़ उनके बड़े पुत्र दुर्योधन की सारी कपटी अमानुष हरकतों को बढ़ा चढ़ाकर समर्थन दिया। आखिर बह गए पुत्र प्रेम में, पर अंत में देखा इसी लालच ने हंसता खेलता साम्राज्य बर्बाद कर दिया। और इतिहास आज भी धृतराष्ट्र को राक्षस की तरह याद करता है, भले वो किसी विद्वान ऋषि के पुत्र थे या देवों के अवतार, कर्तृत्व ही याद रहता है। इसलिए अगर आप भी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा ज्वलंत रखना चाहते हो तो सही लोगों की संगत रखना सीख लीजिए, नहीं तो आपकी भी वो आग एक दिन बुझ जाएगी। अरे बाबा, ग्रुप भी तो फैमिली की तरह होता है, भटकने पर रास्ता दिखाता है, ध्येय का स्मरण करवाता है, विवादों को बाजू में छोड़ फिर से गले लगाता है। तो चलिए आपके उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए ऐसा संगठन बनाने के लिए सतर्क होते हैं। दूसरी कथा, कीड़ों का युद्ध, मानवीय गुणधर्म, सचेतना। 19वीं शताब्दी, मार्च का महीना। जॉन और उसके पिता फिलिप कोलोराडो के पर्वतों में वसंत ऋतु का मजा ले रहे थे। तभी जॉन ने कुछ दूरी पर 70 फीट ऊंचा सनोबर का पेड़ गिरा हुआ देखा, जो फर्नीचर और प्लाईवुड बनाने में काम आता है। उसने अपने पापा से सवाल किया, इतना मजबूत स्वस्थ दिखने वाला पेड़ आखिर अपने आप कैसे गिर सकता है? फिलिप ने कहा, तुम्हें इस पेड़ का रोमांचक इतिहास बताता हूँ। ये ऊंचा पतला सा पेड़ बहुत ही मजबूत टिकाऊ लकड़ी से बना हुआ है। इसका मजबूत तना इसे बड़े से बड़े तूफान, आंधी और वर्षा में भी खड़े रहने की ताकत देता है। इसकी क्षमता कम से कम 100 साल तक जीने की होती है। मतलब ये पेड़ भी अमेरिका स्वतंत्र होने से पहले यानी 1776 के पहले का है। तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे धुरंधर को किसने उखाड़ फेंका होगा। छोटे से कीड़ों ने, जो इसे अंदर से खाकर खोखला बना देते हैं। ये कीड़े इन पेड़ों का पानी, ऊर्जा केंद्रित कोशिकाएं सब खाकर नष्ट कर देते हैं। जो पेड़ बाहरी चुनौतियों से टस से मस नहीं होता, ये कीड़े आंतरिक हमला करके उसे मुंह तले गिरने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे बेटे, हम अपने जीवन में भी सदा बाहर की दुनिया पर ही काम करना चाहते हैं, नियंत्रण पाना चाहते हैं, पर जो अंदर चल रहा है उस विध्वंस की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जॉन ये कहानी सुन बड़ा खुश हुआ। उसने खुद को अंदर से ताकतवर बनाने के लिए पिता से और बातें सिखाने की विनती की। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही तो है। कोई बाहरी गरीबी, बदनामी, हार, रोग, बिजनेस लॉस, इकोनॉमिक क्राइसिस से पीड़ित है, पर ये बाहरी चुनौतियाँ समय के साथ सही भी हो जाती है। लेकिन गुस्सा, ईर्ष्या, जलन और हवस जैसे कीड़े अगर इंसान के अंदर पनप रहे हो तो वो किसी को भी बड़े से बड़े मकाम से मुंह तले गिरा सकते हैं। किसी का अच्छा होने पर जलना, परेशान होना, ये आज के भोगवादी जीवन शैली का सबसे बड़ा गुणधर्म है, जिसका शिकार हर इंसान हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों की अच्छी तस्वीरें देख हम अपने दिखने, रहन सहन, कमाई की तुलना उनसे करते हैं और खुद को असफल, कमजोर, मूल्यहीन समझने लगते हैं। पर एक बात समझ लो, आप कितने भी तीर मार लो, आपसे अच्छा तीर चलाने वाला इस दुनिया में कोई ना कोई जरूर होगा और उससे अच्छा भी उसे कोई मिलेगा। तो तुलना करना बंद करो, यही आपके मानसिक व्याधियों की पहली जड़ है और आपके आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा शत्रु। उल्टा जब हम दूसरों की खामियां छोड़ खूबियां देखने लगते हैं, हमारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी कम होकर मानसिक स्वास्थ्य सुधरने लगता है। जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, अपूर्ण इच्छाएं गुस्से को जन्म देती है और पूर्ण इच्छाएं और नई इच्छाओं को पैदा करती है। इच्छा पूर्ति से समाधान तो मिलता है, लेकिन नई इच्छाओं के पैदा होते ही उसका रूपांतर लोभ में होता है और लोभ असमाधान में परिवर्तित होता है। गुस्सा संभ्रम पैदा करता है और संभ्रम अस्थिर स्मरण शक्ति। जब स्मरण शक्ति ही बिगड़ जाए तो ज्ञान भी काम नहीं करने लगता और हम इस माया के बवंडर में और फंसते जाते हैं। हमारा आयुर्वेद कहता है, काम, क्रोध और लोभ ही सभी रोगों के जन्मदाता है। काम और क्रोध की कुछ मिनटों तक रहने की मर्यादा है, पर लोभ पर किसी समय की मर्यादा नहीं। ये राक्षसी कीड़ा तो आपको सदैव अंदर से खाकर खोखला कर सकता है। इसीलिए हमें हमारी किसी भी भावना को अनदेखा या अनसुना नहीं करना चाहिए। इनकी समझ को ही सचेतना कहते हैं, नहीं तो ये छोटे से कीड़े आपकी बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। तो चलिए मिलके साफ कर देते हैं हवस, गुस्सा, लोभ, माया और जलन के कीड़ों को और उनकी जगह प्रेम, सराहना, समाधान से अंतर्मन भर देते हैं।